हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट के होम मेनू के बारे में, जिसमें कल के क्लासेस में मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे, कुछ ऑप्शन के बारे में हमने समझाया था। आज हम लोग उसी से आगे के करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो देखो, मैंने कल के क्लासेस में कैसे ब्लैंक स्लाइड पे कुछ टाइप किया जाता है, एक पीपीटी कैसे तैयार किया जाता है वो हमने बताया था, और कैसे उसका फॉर्मेटिंग चेंज किया जाता है वो हमने बताया था। लेकिन आज इसी स्लाइड में कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में एक एक करके जानने वाले। देखिए, न्यू के नीचे जब आ रहे हैं हम लोग, तो यहीं पे एक ऑप्शन दिया है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, दिख रहा है आपको? तो इसके बारे में समझाया था कल क्या होता है कि ब्लैंक कैसे इस्तेमाल करेंगे या रेडीमेड कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसी के देखो, उसके बाद से जो अगला ऑप्शन है वह है डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। अब डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड का मतलब क्या है यह समझिएगा। मतलब अगर आप जो स्लाइड बनाए हो और सेम ऐसा ही स्लाइड दूसरे पे भी बनाना है और बाद में बस थोड़ा सा चेंजिंग हमको करना है, क्या करना है? थोड़ा सा चेंजिंग करना है, ठीक है? तो उसके लिए या सेम वैसे ही रहने देना है, तो उसके लिए हम लोग डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यूं कह लो कि अगर इसका डुप्लीकेट बनाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना हो। बन गया? ये पहला, ये दूसरा। तो डुप्लीकेट क्यों बनाते हैं? ठीक है, बनाने का रीजन ज्यादातर स्लाइड में उस कंडीशन में आता है कि सब मेटर सब सेम है और कहीं कहीं आपको, जैसे मान लो ये लोगो रहेगा, संस्था का नाम रहेगा, ठीक है, ये भी एड्रेस रहेगा, बस यहाँ पे जो इमेज है बस चेंज कर देना चाहता हूँ। क्या कर देना चाहता हूँ? इमेज चेंज करने देना चाहता हूँ। तो फिर से एक तो टाइम लगेगा बनाने में, दूसरा तरीका क्या है, पहले से बना है, बस क्लिक करते हैं, इस इमेज को हमको चेंज करना है। क्या करना है जी? चेंज करना है। तो याद है मैं पढ़ाया था आपको, इस इमेज को चेंज करना है तो कहां जाएंगे? एक तो ज्यादा लोग दिमाग लगाएंगे क्या, बस डिलीट बटन दबा देंगे, डिलीट हो जाएगा। अब फिर से लगा लेंगे। कहां जाएंगे बताइए आप लोग? अच्छा, कहाँ है आप सब बताइए? इंसर्ट में हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे इमेज दिख रहा है, पिक्चर फॉर्मेट दिख रहा है ना यहाँ पे, बोलो। तो पिक्चर फॉर्मेट से आके अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं हमारे। चेंज पिक्चर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे पूछा जाता है कहाँ से चाहिए आपको, ठीक है? तो चलो मैं ऑनलाइन सर्च करना चाहता हूँ, इसको स्टोर करना चाहता हूँ, या पहले से पीसी में है, तो क्या करते हैं हम लोग? दिस डिवाइस पे क्लिक करते हैं और इसमें से जहां पे रखा है हमने उसको सेलेक्ट करके लगा देंगे। सपोज यही है जीआईटी वाला, दिख रहा है आपको? क्लिक किया, इंसर्ट किया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। रियल में जीआईटी का सर है ना, ये पहले जब वो संस्था वहां पे था, ठीक है, तब का ये फोटो है, ऐसी लैब था पहले। अब यहाँ पे यह नाम के साथ साइड भी शो कराना है, नहीं शो कराना है तो मैं पढ़ाया था ना आपको, क्रॉप, बोलो। ऑनलाइन हमने डाटा भी ऐसे ले लेंगे, या नहीं दिखा रहा फोटो दिखाना बस, ठीक है, कर देंगे क्रॉप, और इसको क्या करेंगे यहाँ से बड़ा कर देंगे। कुछ समय आया? तो ऐसे देखिए, पहला हो गया या दूसरा हो गया। क्यों? क्योंकि बस इमेज हमको चेंज करना था और कुछ चेंज नहीं करना था। तो बार बार हम परेशान होते, फिर से लोगो इंसर्ट कराते, सेपरेट टेक्स्ट बॉक्स लेते, लिखना पड़ता। वहां पे सबसे बेटर तरीका क्या करिए आप लोग, डुप्लीकेटेड सिलेक्टेड स्लाइड का इस्तेमाल करिए, हो जाएगा, कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहले पहला बना दिया, दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, आगे बढ़ते हैं। और देखिए अगला ऑप्शन है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। तो कोई आउटलाइन हमने बनाया नहीं, किसका इस्तेमाल कर सकते, आगे का टॉपिक आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट अगला ऑप्शन है रीयूज स्लाइड। ये बहुत इंपोर्टेंट है। रीयूज स्लाइड का मतलब कि आपने पहले से कोई स्लाइड बना के रखा है, ठीक है, और उसमें से कोई ऐसा स्लाइड है जो आपको इस प्रेजेंटेशन में शो करके देखना,
जैसे मान लीजिए हमने एक नोट्स बनाया है और आपने एक नोट्स बनाया है, ठीक है, 10-15 पेजों का आपने बनाया, लगभग 2-4 पेजों का हमने भी बनाया, लेकिन कोई ऐसा पेज है आपका या मैंने ही 2 जगह बनाया था, उसमें से कोई ऐसा पेज है जो इस वाले में भी रखना है। एक तो तरीका फिर से वैसा बनाइए और एक तरीका क्या करिए, उसी को इस्तेमाल करिए। ऐसे पावर पॉइंट में भी है, मतलब एक हमने क्या किया, जीआईटी से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन बनाया था, मतलब कुछ दिन पहले, और आज फिर से नया बनाने वाला हूँ, लेकिन उसमें से कोई ऐसा स्लाइड है जो बहुत इंपोर्टेंट है, फिर से उसी को हमको दिखाना है इस स्लाइड में, नए वाले प्रेजेंटेशन में। तो क्या करोगे, एक तो तरीका फिर से वैसे बनाइए, बोलो, आज नहीं तो बना बनाया है उसका इस्तेमाल करिए। तो जब बना बनाया स्लाइड इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा रीयूज स्लाइड। मतलब पहले से अगर काम किए हो तो कर सकते हो, अगर नहीं किए तो नहीं कर पाओगे। अब चाहे तुम किए हो, चाहे कोई पर्सन अदर कोई किया हो, बस आपके पीसी में होना चाहिए। अगर पीसी में है तो स्लाइड को लाया जा सकता है, क्लिक किया जा सकता है, इंसर्ट हो जाएगा, बनाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं देख देख के उसको बनाएंगे, क्लिक करते ही इंसर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। इसके लिए लगभग हमने बनाया होगा, बहुत पहले पढ़ाया होगा, तो कोई ना कोई होगा, ठीक है। आ जाते हैं रीयूज स्लाइड। क्या स्लाइड, जी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, दोनों तरीका, ठीक है। तो चलिए, हाँ दोनों कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कैसे होगा दोनों बता दे रहा हूँ, ठीक है। आ जाते हैं ब्राउज पे। देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंटेशन बने हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जीआईटी, तो हम चल ही रहा है प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंटेशन 1 पे कुछ ना कुछ बना होगा, चलो ओपन करते हैं। देखो इतना ज्यादा प्रेजेंटेशन बना, दिख रहा है ना आपको, देखो एमएस ऑफिस के बारे में बना है, आ गया। और क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, स्लाइड नंबर, ये देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब नहीं चाहिए, बस क्लोज कर दो, आ गया बिना बनाए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्लियर है। इसमें भी देखो जो मैंने इसमें बनाया था ना, इसी पे बनाया हमने, तो कुछ ऐसे ही बनाया है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग थोड़ा सा बनाया गया है। अब देखिए हम आएंगे और ये F5 बटन दबाएंगे, ये पहला दिख रहा है ना, उसका दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एक करके बाहर आना, तो इंडब्लिश, मतलब जब जब पढ़ाना है समझाना है तो ऐसे हम लोग शो कराना पड़ेगा, तब फुल स्क्रीन में शो होगा, दिखाई देगा। चलिए कॉपी भी पेस्ट कर सकते हो आप लोग, कैसे, तो उसको ओपन करना पड़ेगा जहां पे है। आ जाते हैं यहाँ पे, इस वाले में कुछ बना के रखा है, सेलेक्ट करेंगे इसको, सपोज ये वाला हमको चाहिए, क्या करेंगे, राइट क्लिक, कॉपी, ठीक है। इसको यहाँ ना क्लिक करके यहाँ पे स्लाइड को कॉपी करना और आ जाना जब हमने बनाया, ठीक है ना, राइट क्लिक, पेस्ट करिए, डेस्टिनेशन थीम्स, जी सर आया, बोलो। तो ऐसे आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, हो जाएगा, बोलो, नहीं क्लियर बाबू। ऐसे कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है, और लेकिन दिक्कत क्या होगी, कॉपी पेस्ट में बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। रीयूज में फायदा क्या है, आपके सामने वो स्लाइड है, बस क्लिक क्लिक करते जाओ, क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। दोनों में अंतर है कि नहीं है, बहुत अंतर है, लेकिन दोनों तरीके हैं, ठीक है। आपकी मर्जी कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है। यह ऑप्शन दिए हैं, बहुत इंपोर्टेंट है, आप लोग प्रयोग करना। तो यह ऑप्शन क्लियर है सबको, किसका क्या यूज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते, और अगला ऑप्शन है स्लाइड्स ग्रुप में, अगला है लेआउट। इस लेआउट देखो यहाँ पे लेआउट दिया, क्या मतलब है इसका, मतलब हमने पढ़ाया था ना कि बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल में, एमएस एक्सेल का जो सीट होता है क्या लेआउट होता है, तो क्या बताए थे आप लोग, क्या होता है, नॉर्मल होता है। एमएस वर्ड में प्रिंट लेआउट होता है। वैसे ही जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, और जिस स्लाइड पे हम लोग काम करते हैं, अगर हम देखना चाहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में किस लेआउट पे काम किए, ठीक है। जैसे मैं आपको कल पढ़ाया था कि चाहोगे तो ब्लैंक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहोगे तो टू कंटेंट्स वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो,
चाहोगे तो कंटेंट विद कैप्शन वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जो प्रेजेंटेशन आपने बनाया है, ध्यान देना, जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया है यह किस टाइप का स्लाइड है, अगर ये चेक करना चाहते हो और क्विकली जानना चाहते हो तो मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे हम क्लिक कर दें और कह दे बता दो बाबू कैसा है स्लाइड, ठीक है, रेडीमेड वाला है, ब्लैंक वाला है या 2 कंटेंट्स वाला है, तो ना हम बता पाएंगे ना तुम बता पाओगे, समझे। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं पता कर लें तो बहुत सिंपल तरीका है, बस लेआउट पे क्लिक करेंगे तो बता रहा ब्लैंक वाले पे काम किया गया, मतलब जो प्रेजेंटेशन बनाया गया ना वो कौन सा स्लाइड बनाया गया है, ब्लैंक स्लाइड पे काम किया गया। चलो आ जाते हैं इस पे, हमने किसका इस्तेमाल किया था इसमें, ब्लैंक का, इसका भी इस्तेमाल किया था ना। देखिए लेआउट में आते है ना, लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाला बताइए 2 कंटेंट था, कंपेरिजन वाला था ना, भूल गया कल पढ़ाया था भूल गया। तो ये आइए देखिए यहाँ पे मतलब कौन सा स्लाइड किस टाइप का है आप यहाँ लेआउट से चेक कर सकते हो। मतलब यह जो काम किया गया है अपने हिसाब से बनाया गया है तो समझो क्या होगा, वो ब्लैंक वाले पे काम किए होगे। अगर रैंडम इस्तेमाल किए होगे इसमें से किसी ना किसी का इस्तेमाल किए होगे, तो आप बनाने के बाद अगर कह दें कि आप पता कर लो, ना हम पता कर पाएंगे ना दूसरा कोई पता कर पाएगा, देख के नहीं पता कर पाएगा। हाँ कहां से पता कर पाएगा, तो लेआउट पे आएगा तब तक अच्छा ब्लैंक वाले पे भी इतना अच्छे से डिजाइनिंग किए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे देखेंगे ये तो रेडीमेड इस्तेमाल किया था, बस लिखा था, थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग किया था, समझ आया, बोलो। इसीलिए ऑप्शन दिया है ये कि शो करके दिखाएगा, ठीक है, कि लेआउट क्या है, समझे। और यहाँ पे देखो लिखा भी है स्लाइड चेंज द लेआउट ऑफ योर स्लाइड, लेआउट भी बाद में भी चेंज किया जा सकता है लेकिन उतना बेटर नहीं है, चेंज करो फिर से पता नहीं कैसा सिस्टम एडजस्टमेंट होगा कैसे नहीं होगा, इसलिए ज्यादातर शो करने के लिए सबसे बेटर तरीका। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन रीसेट। तो देखिए रीसेट क्या करेगा, तो रीसेट जो हम लोग काम किए हैं, जो फॉर्मेटिंग किए हैं, अगर सोच रहे हैं कि मान लो हम गलती से फॉर्मेटिंग कर दिया है, यह मुझे नहीं चाहिए था और बार बार बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग कर लिया है, तो बार बार वापस आने में दिक्कत होगी हमको। जैसे मान लो हमने क्या किया था, इसको बोल्ड किया था, फिर से साइज को थोड़ा बड़ा किया था, फिर से कलर किया था, फिर से नॉर्मल पोजीशन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे उस ऑप्शन का इस्तेमाल करके वापस आना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे जो रीसेट ऑप्शन दिया इसीलिए दिया है कि आप उसके फॉर्मेटिंग को रीसेट करना चाहते हो, पोजीशन को, साइज को, फॉर्मेटिंग को एक बार में, तो आप लोग यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, समझे। मतलब रीसेट का यूज उसी समय करना जब एक बार में जितना फॉर्मेटिंग किया सबको रीसेट करना है, लेकिन अगर आपको एक एक करके करना है तो आप इस ऑप्शन का प्रयोग मत करिएगा, जहां से लगाए थे वहीं से आपको नॉर्मल करना है, वहीं से अनबोल्ड करना है, वहीं से साइज को छोटा बड़ा करना है, मतलब जैसे धीरे धीरे आप लोग अप्लाई किए थे वैसे आपको क्या करना होगा, हटाना भी पड़ेगा। लेकिन एक बार में पूरा गड़बड़ हो गया है, नहीं हमको दिखाना है, ठीक है, तो उसके लिए बस रीसेट कर दीजिए। क्लियर है, बोलो। ये चारों ऑप्शन समझ में आ रहा है कि नहीं, अब पता नहीं, बोलते भी नहीं है सब। डुप्लीकेट वाला, डुप्लीकेट का मतलब क्या, एक उसका एक और कॉपी बनाना, जब एक और कॉपी बनाना है तो उसका इस्तेमाल करें, बस उसको सेलेक्ट करिए और आ जाइए और डुप्लीकेट पे क्लिक करिए, उसका एक और बन गया। अब तुम्हारी मर्जी से ऐसा ही रखना है या कुछ चेंज करना, जहां जहां चेंज करना चेंज कर दो, नहीं सर कर दिया। तो पहले 7 में काम करते थे, इसमें कंट्रोल डी काम करता लेकिन इसमें काम नहीं करेगा, देख ले चल रहा, लिख लो। तो हमें याद है लेकिन 7 में कई बार किसी वर्जन में इस्तेमाल नहीं करते थे, लिख लो काम कर रहा है इसमें, ठीक है, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट करने का लिख लो शॉर्टकट की कंट्रोल डी। किसी किसी में देखना नहीं काम करे परेशान मत होना, वैसे नॉर्मल इस्तेमाल कर नहीं है जी।
कंट्रोलर डी जानते हो तुम कब दबा रहे होगे कंट्रोल डी? सिर्फ इंसर्ट करा लिए होगे, उस पर लिख रहे होगे, लिखते समय कंट्रोल डी दबाओ तो नहीं काम करेगा, कुछ ऐसा कर रहे होगे तुम। जैसे मान लीजिए हम आ जाते हैं न्यू पे ब्लैंक पे आ जाते हैं, और कभी कभी आप लोग ऐसे गलती कर देते हो ठीक इसी कारण नहीं आ रहा होगा, जैसे क्लिक किया तब यह सेलेक्टेड है तो कंट्रोल डी दबाओ काम कर रहा है, लेकिन कई बार आप लोग क्लिक करके लिखना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, तब कहते हो कंट्रोल डी दबाएं, ऐसे हो रहा हो इसलिए काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहले जब इस पे काम करना है तो इसको ऊपर सेलेक्ट करिए, जब इस टेक्स्ट पे काम करना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए या टेक्स्ट पे काम कीजिए, क्लिक कर देंगे तो समझो इस पे अंदर काम करेंगे, और बाहर क्लिक कर देंगे तो समझो इससे रिलेटेड काम करेंगे। ये गलती हो रहा होगी इसलिए नहीं हो पा रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेक्शन के बारे में जानते हैं, सेक्शन का क्या यूज। अब देखिए लगभग हमारे पास कितना स्लाइड आ गया जी, लगभग 8 स्लाइड है, दिख रहा है आपको, बोलो। अब यहाँ पे आते हैं सेक्शन। देखो जाहिर सी बात है आप लोग सेक्शन का नाम सुने हो, ठीक है, सेक्शन मतलब होता क्या बताइए, सेक्शन ए सेक्शन बी, मतलब इसका मतलब क्या है, हाँ मतलब यहाँ पे सेक्शन का मतलब यही है कि अगर हम प्रेजेंटेशन क्रिएट किए, ठीक है, नींद भी लग रहा है क्या कई लोग को, हाँ जरा पढ़ा दीजिए, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग नहीं करना होता ना, हो रहा है ना, तो ज्यादातर यहीं पे खड़े होकर पढ़ाते, ठीक है, हमारे सामने आप लोग, ठीक है, पहले जब ऑनलाइन नहीं चलता था कुछ ऐसा ही खड़े होकर समझाते थे, फिर वहां जाते थे, समझाते थे, फिर वहां जाते थे, ठीक है, लाइव रिकॉर्ड करना होता है इसलिए बार बार हम आ नहीं पाते, देखिए, और इसमें कई लोगों को लगता है कि सर उधर पढ़ा रहे हैं थोड़ा पता नहीं चलता, रियल में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। मैं मेरा अनुभव कहता है कि जो लाइव पढ़ाता हूँ वैसे लाइव पढ़ाता हूँ और वैसे नॉर्मल जब लाइव बंद करके पढ़ाता हूँ उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, और आमने सामने हम लोग रहते हैं, ठीक है, और वहां पे थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो इधर उधर घूमने लगते हो आप लोग, बातें भी करने लगते हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लगभग हमने 8 स्लाइड बनाया, तो सपोज मान लीजिए 8 जो स्लाइड बनाया है ना वो लगभग 2-2, 3-3 ऐसे स्लाइड हैं जो किसी एक एक टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मान लो 2 स्लाइड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, 2 हार्डवेयर से रिलेटेड है और 2 जीआईटी से रिलेटेड है, ठीक है, तो इस समय तो पूरा एक बार दिख रहा है ना सबको, मतलब सारा का सारा एक बार दिख रहा है, तो हम सोच ले जो 8 स्लाइड बनाए हैं या जो 6 स्लाइड बनाए हैं उसका ग्रुपिंग कर दें, एक सेक्शन क्रिएट कर दें, मतलब ये जीआईटी वाला सेक्शन अलग, हार्डवेयर वाला अलग और सॉफ्टवेयर वाला अलग। तो जब हमको केवल जीआईटी के बारे में जानना है तो जीआईटी वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, अब उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो दिखेगा, जब केवल हमको सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो सॉफ्टवेयर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, और केवल हार्डवेयर के बारे में जानना है तो हार्डवेयर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, मतलब सेक्शन इसीलिए क्रिएट करते हैं कि काम थोड़ा और आसान हो जाता है, ठीक है, कि इस सेक्शन में किसको किसको रखना है वो हम लोग क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, जिससे आगे चल के फ्यूचर में जब भी हमको रिपोर्ट देना होता है, दिखाना होता है, शो करना होता है, काम करना होता है तो आसानी तरीके से किया जा सकता है, इसके लिए हम लोग सेक्शन क्रिएट करते हैं। वैसे पावर पॉइंट में कभी कभी हम लोग काम करेंगे 100, 150, 200 बना लेंगे, ठीक है, और 20-20 का एक सेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, यह सेक्शन मोदी जी को दिखाना है, यह सेक्शन योगी जी को दिखाना है, मतलब हमारे गांव आने वाले हैं दोनों लोग, तुम सोच रहे मेरे यहाँ जो जो कमियां हैं तो ऐसे नॉर्मल बताए तो काम नहीं चलेगा, मेरे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि अगले महीने आने वाले हैं, सारी मेहनत करके एक प्रेजेंटेशन बढ़िया से क्रिएट करूंगा कि मतलब योगी जी के लायक कौन सा है जो जो कर सकते हैं वो मैं एक अलग बना लूंगा, ठीक है, मोदी जी अलग बना लूंगा, 2 सेक्शन क्रिएट कर लूंगा, ठीक है, अब जो जो जाएंगे तो जब योगी जी को दिखाना थी योगी जी वाला सेक्शन खोल लेंगे, लीजिए ये है वो देखेंगे, ठीक है, और मोदी जी को दिखाना है तो वो सेक्शन खोल देंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में लोग क्या करते हैं सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो बहुत सारे एग्जांपल है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कैसे होगा एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, मतलब जगाने के लिए वहां आए थे, ठीक है, तो मैं ही बता रहे थे। चलिए तो इसके लिए आते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड,
तो देखिए ये दोनों जीआईटी से रिलेटेड है। हम सोच रहे हैं ना कि इसका हम सेक्शन क्रिएट कर लें। अब कैसे करेंगे, ऐसा भी नहीं है। क्या हो गया जी? देखिए सेक्शन फर्स्ट है, सेकेंड है, ठीक है, या मतलब हमको बनाना है सेक्शन वाइज। तो एक बार क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद सेक्शन पे आते हैं। तो देखिए यही पे दिया ऐड सेक्शन, फिर आपको ना तो क्लिक करेंगे। तो इस बार जब क्लिक करेंगे तो पहले ही देखो पूछा जा रहा है सेक्शन ने, तो बता दिया हमने जीआईटी कर दिया रीनेम। तो देखो ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना सेक्शन, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा जीआईटी का एक सेक्शन हो गया। कितना तक? 8 तक। तो यहां से देखो हाइड कर लिया, शो कर लिया। कितना है इस पे? 8। समझ रहा ना? लेकिन इतना जीआईटी वाला सेक्शन नहीं है, फर्स्ट और सेकंड बस 2 ही है। और कीजिएगा। अरे यार बैक आते हैं, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, इसका सेक्शन हमको क्रिएट करना है। तो सेक्शन क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ठीक है, अंडू और कर दो। बताइए कहाँ रहते हो? यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले पे और ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। एक सेक्शन क्रिएट होगा, यहाँ पे नाम पूछा जाएगा, जिस नाम से बनाना है नाम दे देंगे और कर दिया रीनेम। क्लियर है? जीआईटी के नाम से सेक्शन क्रिएट हो गया। बताया जा रहा है इसमें 8 लगभग हमारा स्लाइड है, ठीक है ना? यहाँ पे क्लिक शो हाइड। तो चलो 2 ही हमको बनाना जीआईटी से रिलेटेड, इसके बाद अलग बनाना है। तो तीसरे वाले पे आ जाएंगे। अब ये 2 को अलग करना, ब्रेक करना पड़ेगा हमको। तो तीसरे पे आएंगे, फिर से कर देंगे ऐड सेक्शन। तो यहाँ पे एक अलग सेक्शन क्रिएट हो गया। इसका क्या नाम है? तो मैं यहाँ पे बनाया हूं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ओ रीनेम। देखिए यहाँ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वाला इधर बन गया और ये वाला इधर बन गया। तो जब यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं देखो करा 2 स्लाइड। जीआईटी में कितना स्लाइड है? 2 स्लाइड। और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में 6। ठीक है, पढ़ लो इसे। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ना दोनों सेक्शन। अब मान लो आया को चर्चा किस पे करना है? जीआईटी के बारे में। तो इसको खोलने का कोई मतलब है दिखाने का? नहीं, यहाँ छुपा हुआ है, बस यहाँ क्लिक कर लेंगे और जो देखना है शो कराना है शो करा सकते हैं। ठीक है, अब ये मुझे नहीं इस्तेमाल करना है, इसको बंद करेंगे और इसके बारे में चर्चा करना, बस क्लिक कर लेंगे। ठीक है बाबू, समझ बात है आपको ना? तो आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। चलो और भी सेक्शन तोड़ना है तो मैं सोच रहा हूं यहां से अलग कर दूं। एमएस ऑफिस का सेक्शन है ना यार, तो यहाँ पे क्लिक किया, सेक्शन पे आया, ऐड सेक्शन, और यहाँ पे लिख दिया एमएस ऑफिस, रीनेम कर दिया। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पे, इसको भी हाइड कर देते हैं, इसको भी हाइड कर देते हैं। 3 बना है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है। क्लियर है? कर लोगे? देखो अगर फ्यूचर अगर नाम चेंज करना तो किया जा सकता है। देखिए कैसे? क्लिक किया तो क्लिक करते देखो दिख रहा है इसमें जो भी पहला है, और यहाँ पे सेक्शन पे आते हैं, देखो यहीं पे दिया ऑप्शन ना, रिमूव सेक्शन, रीनेम सेक्शन, दिख रहा है। तो अगर रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हैं। अब हम सोच रहे हैं क्या करें, इसको रीनेम ना करें, रिमूव कर दे, हटा दे, लेकिन फिर भी देखो ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। देखिए अब देखो यहाँ पे अभी ऐड सेक्शन था, यहाँ पे रिमूव आल सेक्शन दिया है। ठीक है, मतलब आल हो रहा है ना, यह वाला सेक्शन नहीं हाईलाइट हो रहा है। इस कोने पे क्लिक करेंगे, कहाँ पे? कोने पे। अब देखिए ये हाईलाइट के लिए होना चाहिए, रिमूव सेक्शन, पूरा का पूरा हो जाएगा। रिमूव ऑल सेक्शन कर देंगे, पूरा रिमूव हो जाएगा। ये हाईलाइट नहीं है, रिमूव सेक्शन,
सारा है केवल एक एक पार्टिकुलर हटाना हम लोग। चलो देखो यहाँ से हाईलाइट नहीं हो रहा है ना, यहाँ से हो जा रहा है। क्लिक करना इस पे, क्लिक करके क्या करना, राइट क्लिक, दिख रहा है यहाँ पे रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड, और यहाँ पे रिमूव आर सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्लिक कर सकते हो केवल यहाँ पे। लेकिन यह दिक्कत यह है कि यहाँ पे स्लाइड को भी गायब कर रहा है। चेक करें क्या, स्लाइड भी गायब हो जा रहा है। क्यों चाहते हैं कि वो सेक्शन गायब हो जाए, ऐसा ऑप्शन देना दिया है लेकिन हाईलाइट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ फॉन्ट ग्रुप में कोई ऑप्शन नया दिख रहा है? मतलब वही ऑप्शन पढ़ाऊं जो नया है। क्या दिख रहा है? यस दिख रहा है। अच्छा, और ये भी, और पढ़े नहीं है तो चलिए यहाँ पे सेम सब वही ऑप्शन है। दो ऑप्शन हमको दिख रहे हैं, टेक्स्ट शैडो और अगला है कैरेक्टर स्पेसिंग। दिख रहा है? इसका मतलब क्या है, जो हमने टेक्स्ट लगाया है इसका थोड़ा शैडो इफेक्ट देना है। क्या करेंगे यहाँ पे, क्लिक हो गया। अगर अगर कुछ नहीं हुआ मतलब लगा है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए, आ रहा है ना? नहीं यार, बोल्ड का मतलब अलग है, ये बोल्ड है ही है। देखो शैडो इफेक्ट लग जाता है। देखो इसमें कैसा दिख रहा है, और उसके बाद अगर नॉर्मल कर देते तो देखो कैसे दिखेगा। फर्क पड़ा? देखो उतना वैसे शैडो नहीं दिखेगा, लेकिन नॉर्मल शैडो का इफेक्ट देना है तो दे सकते हो। और अगला है कैरेक्टर स्पेसिंग, मतलब अभी तक हमने लाइन के बीच स्पेस किया था, बोलो पैराग्राफ के बीच किया था, और आज हम लोग करने वाले क्या जी, तो इसको सेलेक्ट किया हमने, और जितने कैरेक्टर इसके बीच स्पेस हमको कम ज्यादा करने हैं तो आते हैं। और यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन दिए गए, वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज। ठीक है, सुने हो? अरे यार ऐसा सब नहीं सुने हो? हाँ सुने। चलिए तो अगर मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट वाले का इस्तेमाल करते तो आपस में चिपक जाए, ठीक है, उसके बाद से टाइट थोड़ा सा दूर होगा, ठीक है ना? देखो मतलब वेरी टाइट, ठीक है। उसके बाद से अगर यहाँ पे आते हैं और आने के बाद से टाइट करते तो थोड़ा सा उससे नॉर्मल होगा, ठीक है। नॉर्मल कर देंगे तो जैसे नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हैं वैसे आएगा, और लूज कर देंगे तो थोड़ा दूर दूर जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ से, हाँ ठीक है, समझ बात है आपको ना, कर ले जाओगे। उसके बाद से यहाँ पे वेरी लूज और दूर दे जाएगा। तो आप लोग आसानी तरीके से कर, अरे यार आप लोग काम करोगे ना, हंसी आ रही है आज, काम करो तो ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाएगा, ठीक है, तब भूल जाना। क्लियर है ना बाबू? तो कई बार दिक्कत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो इस समय अगर दूर दूर के तो स्पेस ज्यादा लिया कि नहीं लिया? अगर मान लो यहाँ पे आते हैं और कर देते हैं नॉर्मल, तो देखो इतना ही में आ गया ना, और अभी कितना जा रहा था, यहाँ तक जा रहा। तो क्या सोच समझ के बनाया उन्होंने कि स्पेस थोड़ा कम लेगा, ठीक है। और काम करते होते स्पेस जो लाइनिंग है कैरेक्टर का बहुत महत्व होता है, ठीक है। मान लो जो हमारा मैटर जो अगर दूर दूर थोड़ा है, तो जो एक पेज में जा रहा था अगर हम थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर देते हैं तो समझ जाओ कुछ स्पेस बच जाएगा, समझे। जो 10 पेज का था वो समझ 9 पेज में ही आ जाएगा, अगर हर एक पेज में बचेगा तो उसके लिए यहाँ पे ज्यादातर जब डिस्टेंस की बात की जाती है और वहां पे थोड़ा सा अलाइनमेंट सही करना होता है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। और इसमें इससे भी संतुष्ट नहीं हो तो दिया है मोर स्पेसिंग, ठीक है। चलिए यहां से क्लिक करिए, और यहाँ पे कह रहा है वही ऑप्शन इसमें भी दिया है, नॉर्मल, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करिए और थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट बढ़ा सकते,
बहुत ज्यादा हो गया, देखें यहां से भी कर सकते हो, कर लोगे? तो यही आप लोग को करने हैं, बनाने हैं। अब इसमें से कोई एक नया ऑप्शन कोई नहीं है ना यहाँ पे, चलिए उसके बाद से इसमें पैराग्राफ, हाँ पैराग्राफ में बहुत, हाँ हाँ पैराग्राफ में सब ऑप्शन सेम है, 3 ऑप्शन अलग है, वो समझ लो। आज 3 नहीं, बस 2 बताएंगे, ठीक है, एक कल बताएंगे। तो चलिए इसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे आते हैं, इस वाले पे देखो, यहाँ पे दिया पहला टेक्स्ट डायरेक्शन, दिख रहा है आपको ना? मतलब इस टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो क्या करोगे आप लोग, चेंज कर सकते हो। तो नॉर्मल दिखा है, क्लिक करिए, और जिसको ज्यादा परेशान करना है कि वो सही से पढ़ ना पाए तो स्टॉप कर दो, पढ़ते रहो क्या लिखा है, ठीक है? मतलब हम तो समझ रहे हैं क्या लिखे हैं, दूसरा कोई जाएगा तो पढ़ता रहेगा मिला के ई वाई ABCD, ठीक है? जब सही करना हो तो आप यहां से सही कर दीजिए, समझे? मतलब किसी को तो बाबू तुम ये पढ़ के दिखाओ, मैं देखो कि ना जल्दी पढ़ ले रहा, ठीक है? तो कुछ मत करना है, सही कर देना। तो मतलब डायरेक्शन क्या है, टेक्स्ट जो लिखा है इसका डायरेक्शन अलग अलग तरीके से चेंज किया जा सकता है, रोटेट किया जा सकता है, यही तरीके हैं। मतलब रोटेट का मतलब यही है, डायरेक्शन चेंज करना। हो जाएगा बाबू? और इससे भी अब संतुष्टि नहीं मिल पा रहा है तो आ जाइए मोर ऑप्शन पे, ठीक है? दिख रहा है आपको ना? और मोर ऑप्शन पे आने के बाद से यहाँ पे देखो दिया भी है, ठीक है? और टेक्स्ट फिल आउटलाइन यहाँ पे टॉप बॉटम सब दिया है, डायरेक्शन यहाँ पे दिए हैं, हो जाएगा? और यहाँ पे देखो 7 में देता था वो यही तुरंत रोटेट करके शो करा दो, इसमें अलग अलग फीचर्स देते रहते हैं। और वहां पे ऑप्शन आता है तुरंत घुमा दो, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा है, बस शैडो ऑप्शन दे रहा है, 3D रोटेशन, यहाँ से एंगल चेंज करने का दे रहा है। चलिए इतना करिएगा आप लोग पर, हो जाएगा बाबू? इतना बनाना, लगभग आप लोग भी 5-6 बना लेना, तब हम लोग कल से सीखेंगे होम में कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। उसके बाद से इसमें कोई नया नहीं है, सब पुराना है।